तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के CPLO यानी पंचायत लोकल ऑपरेटर्स के लिए। अभी हाल ही में 13 मार्च को सरकार ने एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी किया है और इसने वेतन और कोर्ट केस से जुड़े कई बड़े सवालों पर से पर्दा उठा दिया है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि सरकारी आदेश में आखिर लिखा क्या है। और सबसे बड़ा सवाल जो शायद हर CPLO के मन में है वो यही है, क्या उन्हें डेटा एंट्री ऑपरेटर के बराबर वेतन मिलेगा? तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम सीधे सरकारी दस्तावेजों के आधार पर इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और इस वेतन संघर्ष की पूरी कहानी को समझना होगा। तो देखिए, ये सब शुरू हुआ 5 अगस्त 2024 को, जब CPOs के लिए कम वेतन वाली शर्तें तय की गईं। जाहिर है इससे वो खुश नहीं थे, तो 2025 में CPOs ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक केस फाइल कर दिया। और अब 13 मार्च को सरकार का वो स्पीकिंग ऑर्डर आया है जिसने इस मामले को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया है। तो CPILOs ने कोर्ट के सामने अपनी मांग को सही ठहराने के लिए क्या दलीलें दी? उनके तर्क काफी सीधे और मजबूत थे। उनका पहला और सबसे अहम तर्क था उनकी भर्ती का तरीका। देखिए, CPLOs की भर्ती 2-2 स्टेज की एक कठिन परीक्षा के बाद हुई है। ये कोई ऐसी वैसी भर्ती नहीं थी, और यही बात साबित करती है कि वो सिर्फ सामान्य कर्मचारी नहीं बल्कि टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ CPLOs ही नहीं कह रहे, सरकार के अपने दस्तावेज खासकर NP 67 रिकॉर्ड इस बात को साफ साफ मानते हैं कि CPLO को टेक्निकल मैनपावर के तौर पर ही भर्ती किया गया था ताकि वो पोर्टल के मुश्किल काम संभाल सकें। मतलब विभाग खुद उनकी तकनीकी काबिलियत को मानता है। तो फिर उनकी मांग क्या है? बिल्कुल सीधी और साफ। CPLOs ने कहा है कि उन्हें 25,500 रुपए का बेसिक पे और साथ में 2,400 रुपए का ग्रेड पे दिया जाए और उनके लिए एक पक्का पद बनाया जाए। ये आंकड़ा उनके काम की तकनीकी प्रकृति को देखते हुए ही मांगा गया है। इस मामले में हाई कोर्ट का नजरिया भी बहुत मायने रखता है। कोर्ट ने यह साफ किया है कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने कर्मचारियों को कम से कम इतनी मजदूरी तो दे जिससे वे एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत आता है। तो इन सारी दलीलों और कोर्ट के रुख के बाद सरकार ने अपना जवाब दिया, जिससे स्पीकिंग ऑर्डर कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इस आदेश में आखिर फैसला क्या हुआ। तो इस पूरे आदेश का निचोड़ क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो जिम्मेदारी की दिशा बदल दी गई है। पंचायत विभाग ने गेंद अब CRID के पाले में डाल दी है और यही इस पूरे ऑर्डर का सबसे बड़ा पॉइंट है। इस आदेश से जो पहली बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि CPLO का असल नियोक्ता मतलब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अब पंचायत विभाग नहीं बल्कि CRID यानी सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है क्योंकि अब तक ये साफ नहीं था कि उनका असली बॉस कौन है। और जब CRID ही मुख्य नियोक्ता है तो वेतन का अंतिम फैसला कौन करेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। पंचायत विभाग के निदेशक ने साफ कर दिया है कि चूंकि नौकरी की शर्तें CRID ने तय की थी, इसलिए अब वेतन बढ़ाने और पद बनाने का अंतिम निर्णय भी CRID को ही लेना होगा। हालांकि वेतन बढ़ाने का फैसला अभी होना बाकी है, पर इस आदेश में एक अच्छी खबर जरूर है। ऑर्डर में कहा गया है कि पिछले साल अक्टूबर से जो भी वेतन रुका हुआ है उसे फौरन जारी किया जाए। ये एक तरह से फौरी राहत है। तो अब मौजूदा स्थिति क्या बन गई है और आगे क्या हो सकता है, आइए इसे संक्षेप में समझ लेते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि पंचायत विभाग ने CPLO की मांगों की फाइल को CRID विभाग को भेज दिया है। मतलब जैसा कि कहते हैं, गेंद अब पूरी तरह से CRID के पाले में है। सारे फैसले अब वहीं से होने हैं। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या CRID विभाग CPLOs की मांगों को पूरा करेगा? क्या उन्हें 25,500 रुपये का वेतनमान मिलेगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है कि CPLOs का ये संघर्ष अब एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ चुका है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, हम उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे।